नमस्कार। आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में जया तेजवानी जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 30 इयर्स की हैं और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 11 मंथ्स से था, जिसकी वजह से इन्हें हेड हेवीनेस होता था, नॉइस इरिटेशन होता था, स्लीप डिस्टर्बेंस होता था, हेडेक होता था, हेड हेवीनेस होता था। इसकी वजह से इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया। हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद इन्हें 70% आराम है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनका टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। बहुत शुक्रिया अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए। मैम, आप थोड़ा सा बताएंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एज क्या है? एक्चुअली मेरी एज 30 है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। ओके मैम, आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम कब से है और आपने कहाँ दिखाया? एक्चुअली आई एम नॉट श्योर कि कब से स्टार्ट हुआ था, बट एक दिन जब मैं नाइट में सो रही थी तो एकदम से लाइक करना मैं उठी ना, तो मेरी आवाज पे एक अलग सी साउंड आ रही थी, धन धन धन। तो मुझे लगा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, पर मैं सोच रही थी रात को कोई कंस्ट्रक्शन। मैं तो हैरान हो गई। फिर मेरे को एकदम समझ में आ गया कि ये तो कुछ भाई, मेरे को लग रहा है वो टिनाइटिस का कुछ समझे कुछ हो गया। फिर मैंने बहुत सर्च किया तो मेरे हस्बैंड ने निकाला हाँ भाई ये टिनाइटिस है। तो थोड़ी मैं बहुत टेंशन में आ गई। फिर मैं तुरंत ही दूसरे दिन ईएनटी डॉक्टर के पास है, हमारे जो नियर बाय है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने सब कुछ चेक किया, सब नॉर्मल था। बट लाइक ही सेड कि ये तो टिनाइटिस है, ये एक नेचुरल कॉज है, ये अपने आप आता है और लाइक अपने आप चला जाता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, भले आप मेडिसिन ले लो। पर ठीक है, फिर मुझे लगा, मैंने 5-6 दिन मेडिसिन ली पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। देन फिर मेरे जीजू हैं, उनका कोई नोन डॉक्टर है ईएनटी, वो भी बहुत सोनी हॉस्पिटल है जयपुर में, उसके बहुत बड़े मतलब कंसल्टेंट है। उनसे मैंने बात की तो बहुत दिन मेरा ट्रीटमेंट चला। लाइक 3 महीने मैंने कंटिन्यू मेडिसिन ली है। लगभग नॉर्मल हो गया था मेरा, मतलब लाइक उसके बाद जैसे ही वो मेडिसिन खत्म हुई फिर से वो स्टार्ट हो गया टिनाइटिस। और उसके बाद तो मैं ज्यादा ही टेंशन में आ गई। लाइक मैं मेडिटेट भी नहीं कर पाती थी, मैं इतना परेशान हो गई। मैं कहीं तो खड़ी नहीं हो सकती थी, मतलब लोग मेरे को बाहर चुपती थी आवाजें, कुकर की सीटी लगती थी ना, वो भी मुझे दिक्कत होती थी। और बाहर तो लाइक मैं जब जाती थी ना, तो अभी भी लाइक मेरे को कभी कभी अभी भी मेरे को लगता है बाहर जब मैं जाती हूँ जो हॉर्न की प्रॉब्लम होती है ना, वो तो मेरे को पहले ज्यादा थी। अब मैं जाती हूँ तो वो मुझे चुभती है, पर हाँ वो पहले जैसी नहीं चुभती। ओके, ठीक है। मैम, जैसे आपको ये आवाज के साथ साथ और क्या प्रॉब्लम्स होती थी आपकी? जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, तो आवाज चुभने के साथ साथ और क्या होता हो जाती थी। प्लस ऐसा लगने लग गया था कि लाइफ में कोई जीने का कोई मतलब ही नहीं है। लाइक क्या, तो मेरा बहुत छोटा सा बेबी है, वो लिटरली रोता था ना, तो वो मुझे इरिटेशन लगता था। मैं कहा अब मेरे साथ क्या होगा। तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, डिप्रेशन में भी लाइक आ गई थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया मैंने, पर कोई भी मतलब कुछ भी, किसी का कोई मतलब नहीं था। बोला था ये तो इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मतलब जितने भी दुनिया के जितने भी डॉक्टर होते हैं ना जो सब काम कर सकते हैं, मैंने सब कुछ करवा दिया। तो और मेरे साथ लिटरली ऐसा था कि मेरे को आवाज ही चुभती थी। ये जो अपन बोलते हैं ना कि चक्कर वक्कर, थैंक गॉड ये सब मेरे साथ नहीं थे। माइट भी हो सकता है कि मैंने बहुत जल्दी पकड़ लिया उस चीज को। उसके बाद मैंने फिर आप लोगों का, एक दिन मैं तो बैठी थी बहुत टेंशन में थी, मैंने बोला अब तो यार कुछ हल ही नहीं निकल रहा, अब क्या करूं। फिर मैंने एक दिन ऐसे नेट सर्च कर रही थी और आप लोगों का आया था डॉक्टर स्पेक्ट्रा, और भी कोई एप्लीफोन वगैरह आए थे। तो फिर मैंने सबसे बात की, आप लोगों से भी बात की थी। तो मेरे को ऐसे बोला, तो मुझे ऐसा लोग सर्जी टाइप का नहीं होता है, मुझे भी ऐसा लगने लगा। मैंने सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये भी कुछ ऐसा ही होगा। मैंने फिर क्या किया, फिर हफ्ते बाद मैंने फिर वही मेडिसिन ले रही थी, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हफ्ते बाद मैंने फिर आप लोगों को फोन किया। फिर मुझे थोड़ा बहुत लगा कि अब तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे लाइक इधर ही करना पड़ेगा। फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को मेडिसिन ले रही थी, मेरे को लग रहा था उससे फर्क पड़ जाएगा। फिर मेरे को थोड़ा लगा कि एक मशीन भी बहुत कॉस्टली थी, मैंने बोला ले भी लूं, पता नहीं असर हो नहीं होगी। सब लोग बोलते इस चीज का तो कोई इलाज ही नहीं है, तो मतलब क्या। फिर लाइक मैंने 15 दिन बाद आपको फोन किया, पूरा पूछा कि कैसे इसकी होती है। और मैं लाइक इतनी हालत खराब थी, मैं दिल्ली तक आने के लिए रेडी। मैंने बोला अब तो, मैंने अपने हस्बैंड को बोला चलो कार करवाओ, मेरे को तो दिल्ली तक ले चलो इन लोगों के पास, क्या चीज है क्या देखे, मैं सामने फेस टू फेस देखूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी तो कोरोना चल रहा है तो अपन कैसे चलेंगे। तो मैंने बोला मुझे तो कोई पता नहीं, कैसे नहीं, आप मुझे लेके चलो, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ आप अपनी लाइफ से। ऐसा हुआ कि लाइक मैंने आप लोगों की ऑनलाइन देखी
फिर मेरे को उसमें भी रिस्क लग रहा था, पर मैंने फिर 15 दिन बाद ऑनलाइन मैंने सर को मैंने फोन किया, आप लोगों को, आप लोगों ने ऑनलाइन मेरी जांच की। मैम डॉक्टर सोनिया, उन्होंने मेरी ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया और अपनी रिपोर्ट ऐसे जो जो क्वेश्चंस थे पुटअप किए। लाइक मेरे को बोला नेक्स्ट डे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी और आपको मशीन पता चल जाएगा कि कौन सी मशीन आपको देगी। ठीक है। उसके बाद लाइक वो सेकंड डे बाद रिपोर्ट आई और ऐसा बोला कि मशीन इतने की, बट इट्स नॉट अफोर्डेबल। लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा महंगी और ये पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी। मैं 50,000 लगा रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर। आप लोगों से बहुत सारे फीडबैक सुनती थी, उससे मेरे को सिर्फ पूछता आता था कि हाँ यार ये लोग झूठ नहीं बोलेंगे, इतना बोल रहे हैं कि 20%, कोई बोला 30, कोई 70, लाइक 60%। और फॉलोअप जो आप बताते थे कि आप ऐसे देंगे वैसे देंगे, मुझे पता नहीं था कि ये सच भी है कि नहीं है। लाइक फिर मैंने वो इतना रिस्क लिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, 50,000 रुपए कोई लाइफ से बड़े नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वो मशीन मंगवा दी और ऐसा हुआ इतना अच्छी मतलब थी मशीन। मैंने कुछ ऑर्डर किया और मंडे को तो सैटरडे को की थी और मंडे को तो मशीन मेरे घर पे थी। ऐसा था। उसके बाद आप लोगों से मैंने डेली मतलब वो 7 दिन तक तो कंटिन्यू कॉल्स आते थे। उसके बाद हफ्ते में कॉल्स आने लगे और मैं तो इतनी मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई। कब तक फ्रस्ट्रेट आप लोगों को इतना फोन करती थी, कहूँगी विद इन मेरे को 1 मंथ 10 महीने में तो मेरे को कोई असर ही नहीं दिख रहा था। मैंने आप लोगों को इतना पसंद, मैं खुद ही मेरे को अभी लगता है कि मैंने कितनी बार, और ऐसे नहीं कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया शायद ही किसी ने किया होगा। कोई डॉक्टर भी छोड़ चुके थे, पर आप लोगों को जब भी मैं फोन करती थी आप लोग कुछ करते थे और मुझे उधर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता था, मैम प्लीज टेंशन मत करो, आप ठीक हो जाओगी। और मुझे इसके बाद बूस्टअप आता था, हाँ यार शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। अगेन मैं आपके जैसे आपने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे लिया। इतनी बार थेरेपी लेनी, इतनी बार लेनी, ये नहीं करना, मतलब लाइक कुछ खाने पीने के लिए तो मना नहीं था, बस जैसे बहुत जो लाउड एरिया होता है उसमें जाना नहीं होता है और ये वो, तो मैंने सब कुछ माना। ओके, सो अगर मैं अब आपसे पूछूं आउट ऑफ 100% हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद अब आपको कितना % आराम है? लाइक अभी मैं बोलूँ अभी तो मेरे को 70% तक आराम है, बट ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है जैसे मैं सोती उठ के हूँ ना तो मुझे कभी वो आवाज लगती है, कभी कभी अभी इस वक्त ऐसा हो रहा है लाइक मुझे कभी कभी बहुत लिटिल बिट सुनाई देती है, कभी वो बंद हो जाती है और कभी आई एम नॉट श्योर। और वो भी मैंने आप लोगों को बोला है, आप लोग सपोर्ट करोगे। 70% तक हाँ मेरे को लगता है कि मेरे को फायदा है। ओके, एंड जिससे आपको पता है मैम आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गया था, आपको अपने बच्चे का आवाज चुपता था, आप कहीं जाते थे, तो उन सब में अभी कैसा है मैम? अभी मेरा बेटर है, ऐसा नहीं कि मुझे हाँ अभी मुझे जैसे कि नॉर्मल से बाहर भी जाती तो मुझे वो इजीली मैं टॉलरेट कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती और मुझे शायद लगता नहीं है। हाँ अभी मतलब छोड़ा मुझे 70% फायदा, तो अभी थोड़ी बहुत चुभन होती है, माइंड भी वो भी ठीक हो जाएगा, 100% हो जाएगा तो क्या और बेटर हो जाएगा। पर अभी हाँ मैं बोल सकती हूँ मेरे को बेटर है। ओके मैम, क्या आप जैसे आपने भी जनवरी से हमारा ट्रीटमेंट किया है ना, तो 25 जनवरी से, हाँ जी, तो उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मैम और धीरे धीरे और बेटर होता जाएगा। माइट भी हाँ आप लोगों का बहुत सपोर्ट, और ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया में टेनिटस को ठीक कर सकती है। क्योंकि मैं खुद बहुत मतलब मैं खुश हूँ कि यार ये आप लोगों ने ये टेनिटस करके लगाई थेरेपी निकाली है, क्योंकि दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को आप पता लगे। अब मेरे को तो लग रहा है कि कोई अगर मुझे पता है ना प्रॉब्लम, अगर मैं हॉस्पिटल में उनको आप लोगों का बताऊंगा, ये एक ऐसी जगह है जो ठीक कर सकती है टेनिटस। बाकी कोई भी दुनिया में ये एंटी डॉक्टर हो कुछ भी कोई नहीं ठीक कर सकता। ठीक है मैम। मैम क्या लास्ट चीज मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्या मैं आपका ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ ऑफकोर्स आप सबको बताइए, ऑफकोर्स बात है, अवेयरनेस जरूरी है क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी इसके बारे में। हाँ जी। मैं तो खुद चाहती हूँ कि सबको पता चले, क्योंकि मैं जो चीज को झेल चुकी हूँ ना वो शायद दूसरा कोई नहीं झेले। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो अभी आप इसे कंटिन्यू करिए, वी फॉलो अप मैम। ओके।